जो ट्रिगर्स हैं वो सबसे पहले बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, आज के जो ट्रिगर्स हैं उसमें सबसे पहले तो आज नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इसका जो ओपन ऑफर प्लूटस वेल्थ ने 26% के स्टेक के लिए जो खुला हुआ था 19 जून से, वो आज बंद हो रहा है। आईपीओ मार्केट से एचडीबी फाइनेंशियल, इसकी लिस्टिंग है, 17 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। संभव स्टील, इसकी भी लिस्टिंग है, 30 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। प्राइमरी मार्केट में अगर आप बात करें, आज क्राइजैक का आईपीओ खुल रहा है। इसके एंकर इन्वेस्टर्स के नाम आए हैं, लगभग 258 करोड़ इन्होंने रेस किया। एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिन नाम में आईसीआईसीआई फंड्स, अलियांज ग्लोबल फंड्स, बंधन फंड्स, मोतीलाल ओसवाल फंड्स जैसे नाम एंकर बुक में शामिल हैं। जुलाई के जो आफ्टर मार्केट सेल्स डेटा आए थे उसमें हुंडई के नंबर्स आए, वीक नंबर्स हैं, 6% वॉल्यूम घटे हैं, लेकिन ये अनुमान से बेहतर है। मारुति सुजुकी, इनका अनुमान कम का ही था कि इनकी सेल्स फिगर घट के आएंगी और उससे भी बिलो ही आई हैं, तो यहाँ पर देखना होगा 12% लगभग वॉल्यूम गिरे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, इनका एस्टिमेशन था 5.6 लाख का, 5.53 मार्जिनली लोअर है, लोअर देन एस्टिमेट्स हैं। जो जो फर्स्ट क्वार्टर के अपडेट्स है उसमें एनएमडीसी ने अपने अपडेट्स अप्रैल से जून पूरे क्वार्टर के अपडेट्स हैं, जिसमें आयरन और प्रोडक्शन 30% बढ़ी है, सेल्स 14% बढ़ी है। साउथ इंडियन बैंक के भी क्वार्टरली अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स में इनका जो ग्रॉस एडवांसेस है वो 8% वाई बेसिस पे बढ़े हैं। टोटल डिपॉजिट 9% बढ़ा है, कासा डिपॉजिट भी 9% बढ़ा है, लेकिन कासा रेशो वो फ्लैट दिखी है 32.06% पर। ओके, पूजा मॉर्निंग, आपकी बारी आती है, जरा बताएं कौन सी खबरें जो आप लेकर आई हैं। जी, गुड मॉर्निंग नेहा। एशियन पेंट्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इन पर रखिए नजर। एशियन पेंट्स के खिलाफ सीसीआई ने जो जांच की अर्जी दी थी ग्रासिम ने, उसको पास कर दिया है और अब डायरेक्टर जनरल ने एशियन पेंट्स के ऊपर जो जांच थी वो शुरू कर दिया। आपको ध्यान होगा कि ग्रासिम ने एक अर्जी दी थी सीसीआई के पास कि कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है और उसी के खिलाफ यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की थी। हालांकि एशियन पेंट्स की तरफ से भी बयान आए हैं कि अभी वो ऑर्डर को रिव्यू कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी लीगल एक्शन होगा वो इसके खिलाफ लेंगे, लेकिन साथ ही सीसीआई के जांच पर पूर्ण रूप से सहयोग करने की भी यहाँ पर बात की गई है। तो कंपनी पर आरोप लगा था और फाइनली अब सीसीआई की तरफ से भी आगे के लिए प्रक्रिया उनके खिलाफ शुरू हो चुकी है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। इनके लिए अच्छी खबर, हरदीप सिंह पुरी का बयान आया है कि कंपनीज को एलपीजी कॉम्पनसेशन का अमाउंट मिलेगा और जल्द ही इस पर वित्त मंत्री की तरफ से कुछ घोषणा भी हो सकती है, जल्द ही उसका कॉम्पनसेशन अमाउंट की घोषणा भी हो सकती है। तो आज नजर रखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर। ल्यूपिन को लेकर पॉजिटिव खबर आ रही है। यूएसएफडीए की तरफ से इनकी जेनेरिक दवा को मंजूरी मिल चुकी है और दवा के मार्केट की बात करें तो यूएस में दवा की सालाना बिक्री 238 करोड़ की है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प पर भी नजर रखिए। हीरो वीडा VX2 कंपनी ने लॉन्च कर दिया है और इसकी जो शुरुआती कीमत है वो 99,490 यहाँ पर बताई जा रही है। ड्रीम फोक्स सर्विसेज, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ कंपनी ने कुछ प्रोग्राम बंद कर दिए हैं, पर इन कंपनियों के साथ अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स चालू है। हालांकि ये जो प्रोग्राम डीएक्टिवेट करना पड़ गया है उसका असर कंपनी अभी भी एक्सेस कर रही है, उसका समीक्षा कर रही है, जिसके बारे में वो आगे जानकारी देंगे। जायगल प्रीपेड पर भी रहेगा फोकस। डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड से कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर मिले हैं। हालांकि ऑर्डर की जो वैल्यू है वो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन 5 साल के लिए कंपनी अपना एम्प्लॉय एक्सपेंस और बेनिफिट जो प्लेटफॉर्म्स है वो यहाँ पर प्रदान करेगी। रिलायंस कम्युनिकेशन को भी लेकर खबर आ रही है। हालांकि एसबीआई ने नोटिस में कंपनी के लोन अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कंपनी की तरफ से बयान है कि कंपनी ऑलरेडी दिवालिया प्रक्रिया में है और इस पूरे मामले का ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि एसबीआई ने आरबीआई को जो भी रिपोर्ट सौंपा है उसमें अनिल अंबानी का नाम भी सामने आ रहा है। तो इस खबर पर आप रखिए नजर। काफी सारी खबरें हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। प्रियंका, बैक टू यू, जरा बताइए और कौन सी खबरें, कोई ब्लॉक डील्स भी है क्या आज? बिल्कुल बिल्कुल नेहा, थोड़ी सी पहले खबरें बताते हैं फिर ब्लॉग्स पे भी आएंगे। अडानी पावर, बांग्लादेश ने इन्हें एक्चुअली कुछ ड्यूज क्लियर करने थे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज, वो अब क्लियर कर दिया है। फिर से इन्होंने अब पावर सप्लाई शुरू कर दिया है। मॉयल, इसने प्राइस हाइक ले रही है कंपनी 2% तक का, और प्राइस हाइक ले रही है मैंगनीज और के, और प्राइजेस जो है वो 1 जुलाई से, नए प्राइसेस जो है 1 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएंगे। आईईएक्स और एमसीएक्स, इस पर फोकस रखें। हालांकि बहुत हद तक की न्यूज डिस्काउंट हो चुकी है, लेकिन 14 जुलाई से अब मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। सेगल इंडिया, इस पर नजर रखिए, बड़ा ऑर्डर मिला है इसे एनएचएआई से, लगभग 1199 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। राइट्स को 2 ऑर्डर मिले हैं, एक अफ्रीका की रेल कंपनी से ऑर्डर मिला है इन्हें लगभग 30 करोड़ का, और एक सदर्न वेस्टर्न रेलवे से मिला है लगभग 37.8 करोड़ का।
बल्क एंड ब्लॉक में एलन बेरी जो हाल ही की लिस्टिंग है उसमें मोतीलाल ओसवाल ने लगभग 20.95 लाख शेयर खरीदे हैं। डील ये टोटल वैल्यू जो है वो 107 करोड़ की है। और कजारिया सेरेमिक में जेपी मॉर्गन फंड ने बेचे हैं 8.85 लाख शेयर, लगभग 94 करोड़ के शेयर्स बेचे। चलिए, इन तमाम खबरों पर हम रखेंगे नजर, लेकिन आइए अब वक्त हो गया है विदेशी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालने का एफआईआर के बिगुल के साथ। मॉर्निंग अंश, पहले टॉप रिपोर्ट्स बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम थोड़ा आईटी स्टॉक से शुरुआत करेंगे। इस पे काफी सारे रिपोर्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। एम्फोसिस पे इन्होंने अपना टारगेट 2,900 से बढ़ाकर 3,000 का किया है। विप्रो पे टारगेट देखे तो 250 से बढ़ाकर 260 किया है। इन्फोसिस पे 1800 से बढ़ाकर 1900 किया है। हेक्सावेयर पे भी देखे तो जो 870 था वो भी बढ़ाकर 920 कर दिया है। HCL टेक पे अगर टारगेट देखे तो जो 1750 था वो बढ़ाकर 1800 कर दिया है। टेक महिंद्रा पे भी यहाँ पे रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है, 1500 से बढ़ाकर 1550 कर दिया है। तो टीसीएस पे जो 3700 था वो बढ़ाकर अब 3850 कर दिया है। साथ ही साथ टीसीएस पे और भी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। यहां हम देखें तो सीएलएसए ने भी अपनी जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दी है और बढ़ाकर 4327 कर दी है। तो एचएसबीसी ने अपना टारगेट घटाया है, घटाकर 3665 कर दी है। और मैक्वायरी ने भी अपनी टारगेट घटाई है, घटाकर अब 4610 का कर दिया है। इन्फोसिस पर भी एक रिपोर्ट है, मैक्वायरी की रिपोर्ट है। यहाँ पे इनका टारगेट प्राइस जो पहले 1490 था वो बढ़ाकर अब 1500 कर दिया है। तो केपीआईटी टेक पे भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ देखें तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, 1500 का टारगेट दिया है। एचएसबीसी पे 1325 का, तो गोल्डमैन सैक्स ने 1230 का टारगेट दिया है यहाँ पे। ये तो बड़ी रिपोर्ट्स हो गई, लेकिन और कौन से स्टॉक्स पर फोकस कर रही हैं ये विदेशी ब्रोकरेजेस? बिल्कुल। तो यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। काफी सारे ब्रोकरेज फर्म्स की इसके ऊपर नजर आते हुए दिख रही है। मैक्वायरी की बात करें तो इन्होंने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। ये एक नया इनिशिएट किया है ब्रोकरेज रिपोर्ट, और यहाँ पे टारगेट प्राइस देखे तो 2300 का दिया हुआ है। इसके अलावा देखें तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है एसबीआई कार्ड्स पे। यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल से डाउनग्रेड किया हुआ है। यहाँ पे अगर टारगेट प्राइस देखें तो 1006 का दिया हुआ है। इंडसइंड बैंक पे गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट है और यहाँ पर भी डाउनग्रेड करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे सेल की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस देखें तो 722 का दिया हुआ है। बंधन बैंक पे भी फोकस है। यूबीएस की रिपोर्ट है, यहाँ पे टारगेट प्राइस 165 से बढ़ाकर 210 कर दिया है। तो हीरो मोटोकॉर्प पे भी रिपोर्ट आते हुए दिख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 3765 दिया है। तो सिटी की यहाँ पे रिपोर्ट है, इन्होंने टारगेट प्राइस 4900 का दिया है और खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। नमूरा की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 4614 का दिया है। एशियन पेंट्स पर भी रिपोर्ट आती है, नजर आ रही है। यहाँ पे हम देखें तो सीएलएसए की रिपोर्ट है, रिड्यूस की रेटिंग को मेंटेन रखा है, टारगेट प्राइस 1966 रखा है। तो मैक्वायरी ने 2650 का टारगेट दिया है। नमूरा से भी रिपोर्ट आती हुई दिख रही है लुपिन पे। यहाँ पे टारगेट प्राइस देखे तो 2350 का दिया है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। आखिर में एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट पर भी काफी नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैक्वायरी की रिपोर्ट है और इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो 3000 का